अभी हमारे साथ मौजूद हैं लखमा कवासी जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जो दरभा में घटना घटी थी वह किस तरह से घटना थी, उसमें किस तरह से बाल बाल बचे और यह जो पूरा घटनाक्रम चलता रहा उसके पीछे क्या कारण थे, क्या खामियां थी। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अब बताइए, जो घटना घटी थी उस दिन दरभा में, उस दिन क्या हुआ था, पूरी क्या घटना थी? दरभा का घटना हमारा परिवर्तन रैली कोंटा विधानसभा में सुकमा में हुआ था। वहां से खत्म करके हम लोग आ रहे थे, तो आते समय दरभा घाटी में अंधाधुंध का गोली चलने शुरू होगा। सबसे पहले पालो गाड़ी थे, उसके पीछे नंद कुमार पटेल का गाड़ी थे और उस गाड़ी में उनके बेटा, मैं, पटेल और ड्राइवर 4 लोग बैठे हुए थे। तो वहां पर हम चर्चा करते आ रहे थे, यहाँ एक भी सुरक्षा नहीं है, ये नक्सलट पीड़ित क्षेत्र है बोलते आ रहा था। तो पटेल साहब बोला, मैं राज्य स्तर में मैं सूचना दिया हूं, अगर सुरक्षा नहीं देता है तो कोवासी क्या करेंगे, ऊपर वाला मर्जी से चलेंगे। तभी ऐसे ही बात खत्म नहीं हो रहा था, मैं जिला में भी सूचना दिया एसपी कलेक्टर को, ऐसे बात चल रहा था। उसी समय ऊपर से फायरिंग करने शुरू हुआ, तो मैं टेढ़ा होकर देखा, नक्सलट सीधा पत्थर के ऊपर देख रहे थे। तो मैं बोला ड्राइवर को, चलो चलो जल्दी दबाओ, यहाँ नक्सलट खड़े हैं। तब गाड़ी दबाते ले जा रहे थे, सामने ट्रक खड़ा था और ट्रक रुका हुआ था। हम गाड़ी जैसा चालू हुआ उसी समय हमारा गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ। वो कांच को लगा, पूरा कांच मेरे इस साइड में पूरा छोटे छोटे टुकड़ा मेरे गाल में, कान के आजू बाजू गुचाए। पूरा मैं कूने कून हो गया, बेहोश हो गया। 5 मिनट में बेहोश होने के बाद पटेल साहब नीचे मेरे को खींचा, उसके बाद बेहोश ठीक हुआ। उसके बाद नीचे एक नकाई थी, उधर घुस के हम लोग पत्थर में 20 मिनट घुस के रहा। उस समय हम लोग चारों तरफ हमको नक्सली घेर दिए। घेरने के बाद पटेल साहब ने कहा, तुम बाहर निकल के थोड़ा हाथ उठा के देखो कोवासी। फिर मैं बाहर उठाया, मेरा एमएलए नाम नहीं लिया, मैं कोवासी लखमाऊं चिल्लाया। खूब चिल्लाने के बाद उन लोग बोले, तुम लोग कहाँ फंस गए हो, इधर आओ इधर आओ। बोलने से फिर हम लोग चारों लोग, पटेल जी, उसका लड़का, उसका ड्राइवर, उसको नक्सलट तरफ गए। जाने के बाद हमको नक्सलट घेरा में लिए और उसके बाद ऊपर से ले जाके हमको 1.5 घंटा बैठा के रखा था। पटेल जी को उसको मैं हाथ में बांधे थे, उसका बेटा को बांध के वहाँ पर 2 गुरुजी, एक आम आदमी, हम 4 लोग बैठ के वहाँ देख रहे थे। नीचे रोड तरफ को गोली चल रहा था। तब मैनकर्मा मुर्दाबाद और माओवादी जिंदाबाद बोल के फिर हमारा तरफ गए। जाने के बाद हम लोग को वहाँ से उठा के थोड़ी दूर ले गए। ले जाने के बाद पूछे, गुरुजी कौन है, बोलने से उन लोग हाथ उठाए। उन लोग को बोले, तुम लोग जल्दी यहाँ से जाओ। फिर हम लोग को थोड़ी दूर और ले जाके बैठाए। बैठाने के बाद बोलते हैं, पटेल का लड़का, पटेल कौन है, बोलने से पटेल साहब बोला, मैं हूँ, मेरा बेटा ये है। वो फिर दूसरा तरफ गया, ले गया हमको ड्राइवर कर, मेरे को बोले, तुम लोग इस साइड चलो। मैं बार बार निवेदन कर रहा था, वो अलग अलग क्यों कर रहे हो, पूछना है तो एक साथ पूछो, जो भी बातें करना है तो पूछना है तो साथ में पूछो। मतलब हम पटेल से पूछेंगे, तुम इधर जाओ। फिर मेरे को बोले, तुम हमारा बात सुनना है तो सुनो, तुम ठीक नहीं होगा। ऐसा बोलने से फिर हम ड्राइवर के साथ हम लोग मौका का फायदा उठकर रोड तरफ दौड़ के आए और थोड़ी दूर दौड़ने के बाद 4 गोली का आवाज आया कि उसी समय पटेल साहब को मारे हैं। तो उसके बाद हम लोग रोड की तरफ आए, वहाँ मोटरसाइकिल खड़ा था, साबी उस पर लटका हुआ था। हम उस मोटरसाइकिल का फायदा का उठाए और थाना में सीधा बग के गए। अच्छा, पटेल साहब के लड़के की बात आ रही, लड़के को क्यों मारा गया, कुछ पता चल रहा है? क्योंकि वे तो पहली बार गए हुए थे घूमने के हिसाब से, तो उनको नक्सलियों को इस बात की जानकारी थी कि उनके लड़के हैं साथ में पहले रैली के पहले से मालूम था, नहीं मालूम था, लेकिन हमको नॉलेज तो नहीं है। लेकिन उस बीच में हम लोग जहाँ पूछे थे, मैं बोला, ये कोई नेता उता नहीं है, ये हमारे इस दक्षिण बस्तर में कभी नहीं आया है, इसलिए साहब बाप के साथ आया था। अच्छा, उधर पे कितने नक्सली रहे होंगे? जो मैं तो लगभग 150 नक्सलट देखा हूँ, बाकी देखा नहीं हूँ। पूरा लड़की लड़का पूरा लस थे, तीर धनुष वाले, बरमल बंदूक वाले, AK-47 वाले, दोनों बराबर थे, लड़की लड़का पूरा। अच्छा, कर्मा जी के बारे में क्या जानकारी मिली, किस तरह से उनको मारा गया उधर पे घटना के समय? वो तो मेरे को 1.5 मीटर, 200 मीटर 300 मीटर हम लोग अंदर थे। वो गोली तो चल रहा था, लेकिन मारते समय हमको नॉलेज नहीं था, हमको तो बंधक रखे थे ना। अच्छा, जो आपकी सभा थी, सभा का रूट पहले से डिसाइड था, उसके बाद सुरक्षा की मुहैया की मांग की गई थी, लेकिन सुरक्षा नहीं थी, इसके पीछे किसकी खामी मानते हैं आप? इसमें इस घटना में, इतना बड़ा घटना में, ये किसी का एक का घटना नहीं है, ये लोकतांत्रिक घटना है। इनको पहले से प्रदेश स्तर से, हमारे यहाँ से भी इसका सूचना दिया हुआ है, पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर को,
प्रदेश स्तर पे दिए। हमारा एक ही रोड था, केसलूर से कोंटा सुकमा और सुकमा से अपची केसलूर। केसलूर में भी सभा था अपची में। ये रोड बदलने के बाद आ रहा है, मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। पहले से दूसरा रूट डिसाइड, उसके दरभा की बात करिए तो ये तत्काल समय निर्णय लिया गया कि इस रूट से जाया जाए, ऐसी बात? वो मेरे का नॉलेज में नहीं बोलता हूँ ना, उस समय क्या किस तरह का बदलाव गया किया गया था, लेकिन हम वहाँ के एमएलए होने के कारण भी और रोड बदला वाला बात ही नहीं हुआ है। फिर जाते समय हम तो, मेरा विधानसभा लगता है तोंगपाल सिंहगढ़, वहाँ स्वागत किए मेरे कार्यकर्ता। और आते समय बीच में कुकनार पड़ता है, कुकनार जगदलपुर जिला का आता है, वहाँ का जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष लोग आपसी में स्वागत किए हैं। अच्छा, नहीं कह सकते जिस तरह से नक्सलियों को पूरी जानकारी थी घटना की, आपका रूट कहाँ से है, कितने लोग सवार हैं, किस किस गाड़ियों में कौन कौन व्यक्ति सवार है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई सदस्य नहीं हो जो कांग्रेस का हो या कोई वही पूरी जानकारी मुहैया करा था नक्सलियों को? ये बात उन्हीं से पूछने से पता चलेगा। अगर हम ये बात अगर हमारे पास में नॉलेज होता, या तो हम लोग सुकमा में सो जाते, हम क्यों आते? अच्छा, जो आप लोग कार्यक्रम के दौरान जो अतिथि होते हैं उनके लिए रोड ओपनिंग की जाती है, सुरक्षा के लिए पहले से उधर से जवान गुजारे जाते हैं, उसके बाद फिर रैली निकलती है, क्या इस तरह की कार्रवाई की गई थी पुलिस द्वारा पहले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया ना। सुकमा में अजीत जोगी का हेलीपैड पुलिस लाइन में उतरा और हम पटेल साहब को भी वहीं से लेके गए और जोगी जी 6 किलोमीटर में हेलीकॉप्टर उतरा, कोई ओपनिंग नहीं, कुछ नहीं। हम हमारा मर्जी से 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर में आया हेलीकॉप्टर में। तो राज्य शासन ने सुरक्षा कहीं मुहैया नहीं कराया? बिल्कुल नहीं किया। ये बहुत बड़ा भूल है, ये घटना ये जिम्मेदार हो सकता है। इस मतलब इस पूरी घटना के लिए पूरी राज्य सरकार ही जिम्मेदार है जिन्होंने व्यवस्था नहीं दी आपको? सुरक्षा नहीं देने से सुरक्षा ही का मैं दोषी मानता हूं। मैं, राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दिया, ये बड़ा भूल है। अच्छा, आप क्या लगता है, आप इस घटना से उबर चुके हैं, आप बाल बाल बच गए इस घटना में, नक्सली के लिए क्या हिदायत देंगे कि वह इस तरह की जो घटना कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है, या आगे उनसे निपटने क्या करना चाहिए? मैं तो बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, इस सरकार ने मैं नहीं हूँ, ये सरकार भारत सरकार इसके निर्णय करेगा, लेकिन मैं इस बारे में मैं जो बोलने से कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छा, इस घटना में कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस के नहीं रहे, अब क्या लगता है ऐसा इस घटना दर्दनाक घटना के बाद सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए उस जगह पे निपटने के लिए नक्सलियों से? ये कब से ये नया बात नहीं है, बड़े बड़े घटना हुआ, सरकार तो बोलती है हम ऐसा करेंगे, कभी भरोसा नहीं है सरकार कर सकती। मतलब भरोसा नहीं कि सरकार आगे इस तरह नक्सलियों से निपटने के लिए कारगर कदम उठा सकती है? मतलब आपको बिल्कुल सरकार पे कोई भरोसा नहीं है? भरोसा होता तो हम लोग इतना बड़ा घटना थोड़ी होता है। एक ही पहला घटना थोड़ी है, दक्षिण बस्तर में लाखों घटना घटी है। हमारे साथ कवासी लखमा जी, जिन्होंने बताया कि उस दिन क्या क्या घटना हुई, किस तरह से ये बाल बाल बचे और उस दिन पूरा क्या घटनाक्रम रहा, और यहीं कहीं ना कहीं ये चूक कही जा सकती है, जो सुरक्षा की व्यवस्था की जानी थी राज्य शासन के द्वारा वह नहीं की गई थी। इसके चलते इस हमले को नक्सलियों ने भरपूर अंजाम दिया और इसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए, वहीं कवासी लखमा जी बाल बाल बचे हैं। अब देखना है कि इस घटना के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है। बात भी सामने आ रही है कि जो घटना के रूट डिसाइड था उस रूट को बदला गया तत्काल, और इस कारण इस घटना को नक्सली अंजाम दे सके हैं। अब यह तो पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस घटना के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है, यह जांच के बाद ही सामने आ सकेगा इसका सच। और यह भी बात सामने आ रही है कि इस घटना के लिए कहीं ना कहीं कोई सदस्य भी हो सकता है शामिल नक्सलियों से, जो पूरी सूचना मुहैया करा रहा था और उनको पल पल की जानकारी दे रहा था कि रैली में किस गाड़ी में कौन सदस्य मौजूद है, और इस बात की भी जांच चल रही है। कैमरामैन चित्रमूर्ति वर्मा के साथ प्रवीण कुमार सिंह, साधना न्यूज।